नेक्स्ट हमारे पास जो रिमार्क है कि आपके पास जब भी आप नेम देंगे किसी भी सेट को, तो वो क्या होगा कि नेम ऑफ अ सेट ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड एलिमेंट्स में बी इन स्मॉल लेटर्स। मतलब कि आपके पास अगर सेट है तो सेट का नाम ए इज़ इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन लिखेंगे, तो जो नेम होगा ना किसी भी सेट का ओरिजिनल नेम वो कैपिटल लेटर से या कैपिटल अल्फ़ाबेट से आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी ए इज़ इक्वल टू 2 4 7 ये लिख लेते हैं, तो क्या ये गलत हो जाएगा? आंसर इज़ नो, गलत नहीं होगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये कोई रूल नहीं है एक्चुअली कि आपने मैक्सिमम यानी जो कैपिटल लेटर है उसी से सेट का नाम देना है। आप स्मॉल लेटर से भी सेट का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लिटरेचर के अंदर लोग हैं वो क्या करते हैं कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर से सेट का नाम देते हैं। तो हमें भी अब चाहिए कि हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से नाम दें। अगर स्मॉल से लिख लेते हैं तो ये गलत नहीं होगा, हम लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे हम कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही लिखे गए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है कि सेट की टाइप्स होती हैं। कुछ जो सेट होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं और कुछ आपके पास इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि आपके पास एक सेट है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, से ए मैं एक सेट लेता हूँ, ठीक है। इस ए पहले ले चुका हूँ, अभी मैं बी सेट लेता हूँ। ए ये हमारे पास एक सेट है ना, तो बी एक सेट लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 2 x y t, ठीक है। तो अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, या होल नंबर्स हैं, या इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइंड हैं, सेपरेट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक और सेट सी लेते हैं जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, अप टू सो ऑन, और इस तरह चलते जाएंगे, तो ये भी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो सेट है ये हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ का सेट। यानी इसका मतलब है सेट के फाइनाइट और इनफाइनाइट होने का तयन कौन करेगा? ये जो आपके पास एलिमेंट ऑफ अ सेट है ना, ये डिसाइड करेंगे कि आपके पास वो जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर आपके पास सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, मतलब ऐसे सेट एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, या वो होल नंबर की फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टॉप हो सकते हैं, तो अब इनफाइनाइट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ अ कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कॉर्डिनैलिटी का मतलब ये है कि कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस ए सेट की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 99 एंड 100, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 से लेके 100 तक? 100 एलिमेंट ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम जो कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट है इसको डिनोट कैसे करते हैं? दो तरीके हैं जी। एक तो ये है कि मॉड लगा दें किसी भी सेट के इर्द गिर्द। दूसरा तरीका ये है कि एन ऑफ ए, ठीक है, ये भी आपके पास कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। क्योंकि ऊपर देखें ना, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कॉर्डिनैलिटी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मिसाल के तौर पे एक सेट मैं लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं एक सेट ई लिख रहा हूँ, ठीक है। इस ई सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 7 8 9 2 3 4, ठीक है। तो इसकी कॉर्डिनैलिटी एन ऑफ ई से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, या इसको आप यूँ लिख लें, तो ये क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8? नहीं, 8 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखें, डेफिनेशन देखें ना, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट 2 और 2, ये एक ही एलिमेंट है ना। डिस्टिंक्ट यानी ये 2 और ये 2 रिपीट हो रहे हैं। रिपीटिशन जब हुआ करेगी ना, तो कॉर्डिनैलिटी को जब आप फाइंड आउट कर रहे होंगे तो जो रिपीटिशन है उसे आपने काउंट एट वंस करना है, ठीक है।
उसको बार बार काउंट नहीं करना बल्कि काउंट एट वंस करेंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे पास जो कॉर्डिनलिटी है वो किसके इक्वल आ गई? वो आ गई 1 2 3 4 5। अब इसके काउंट नहीं मैं करूँगा, ठीक है, 3 6 और 4 को भी काउंट नहीं करूँगा क्योंकि 4 पहले से आ चुका है, ठीक है। तो टोटल कॉर्डिनलिटी ऑफ ई की किसके इक्वल आ गई? 8 की बजाय ये 6 के इक्वल है, यानी कि ई की कॉर्डिनलिटी यहाँ पे किसके इक्वल आ गई? 6 के इक्वल। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन की गई है कि बी आपके पास एक सेट है, ठीक है, और इसके अंदर क्या कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? 2 4 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3 आ गए और सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। तो कॉर्डिनलिटी ऑफ बी सी 3। इसी तरीके से आपके पास अगर सी एक सेट है, एक सेट के अंदर एक और सेट है, सेट ऑफ सेट है और उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो अब देखें इसकी कॉर्डिनलिटी क्या आएगी? इसकी कॉर्डिनलिटी होगी 1। क्यों? सी, देखें, सी एक सेट है जिसके अंदर एक और सेट है और उसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो एक एलिमेंट 1 है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सी के एलिमेंट कौन सा है, तो आप 1 नहीं बोलेंगे बल्कि आप बोलेंगे कि ये सेट जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ है ये बिलोंग करता है सी से, क्योंकि सी एक्चुअली सेट ऑफ सेट है ना, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अगर हमें समझ ये 3 एग्जांपल्स की, कुछ और एग्जांपल्स भी हम इसके साथ रखते हैं। मिसाल के तौर पे डी एक सेट है, इस डी के अंदर हमारे पास 2 एक एलिमेंट है और दूसरा सेट ऑफ 21। तो कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट क्या हो जाएगी? 2। हेयर 2 एंड अंडर सेट ऑफ 21 आर द 2 एलिमेंट ऑफ अ सेट डी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एस सेट की बात कर रहे हैं, इस सेट में क्या हो रहा है? इस सेट के अंदर एक सेट है, इस सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट है और उस सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट है। तो ओवरऑल एस के अंदर क्या कितने एलिमेंट होंगे? ऑब्वियसली वो जो एलिमेंट होगा वो यही वाला अंदर वाला सेट होगा ना, क्योंकि बाकी जो सेट है वो इसके अंदर है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉर्डिनलिटी ऑफ एस यहाँ पे क्या होगा? 1। इसी तरीके से एन सेट, वही वाली बात जो मैंने ई के लिए रिपीट की थी कि अगर आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 1 है, फिर 1 दोबारा आ जाता है, तो आप दो दफ़ा जो चीज़ आ जाएगी उसे आप काउंट एट वंस करेंगे। इसी तरीके से के इज़ इक्वल टू फाई है, फाई का मतलब होता है नल सेट। इसकी अब डेफिनेशन हम करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब एलिमेंट नहीं होगा तो इसको हम नल सेट बोलेंगे। तो इसकी कॉर्डिनलिटी, नल सेट की कॉर्डिनलिटी हमेशा किसके इक्वल होगी? 0 के। हम नेक्स्ट चलते हैं और डेफिनेशन करते हैं नल सेट की। अ सेट विच विथ कॉर्डिनलिटी 0 इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। इन अदर वर्ड इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम बात करें ना, तो आपके पास एम्प्टी सेट या नल सेट, बाज़ लोग इसे नल सेट बोलते हैं, बाज़ लोग इसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो ये कैसा सेट है? ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आपके पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसे लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप ये कर्ली ब्रैकेट लगा दें और इसके दरमियान कुछ ना लिखें, ठीक है, या आप इसे फाई से रिप्रेजेंट करें। हाँ, अगर आप ये करते हैं ना कि फाई को इस एम्प्टी सेट के अंदर लिख रहे हैं, तो ये गलत चीज़ होगी। ये एम्प्टी नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट है, एक खाली डब्बे के अंदर एक और खाली डब्बा है, तो ये एम्प्टी नहीं रहेगा। तो हमें एम्प्टी सेट के तरफ ध्यान देना है। वो या तो ये ऑप्शन है या आपके पास ये ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है दैट इज अ सिंगलटन सेट, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जैसे ए इज इक्वल टू 4, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट whose cardinality is 1 is called a singleton, ठीक है। जो पहले एग्जांपल मैंने दी थी कि एक सेट है तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट में लिखा, इसके दरमियान में हमने फाइल लिख दिया, तो ये क्या है? इट इज़ आल्सो अ सिंगलटन सेट, क्योंकि एक खाली सेट के अंदर एक खाली सेट मौजूद है, ठीक है। तो जो बाहर वाला सेट है वो एम्प्टी नहीं रहा बल्कि वो सिंगलटन सेट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ सेट आ जाती है फाइनाइट और इनफाइनाइट, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे उसी की एग्जांपल है द अ सेट whose coordinate is finite number is called a
वहाँ पे डेफिनेशन हमने दी थी नंबरों के यानी एलिमेंट के हिसाब से। यहाँ पे हम जो डेफिनेशन फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट की कर रहे हैं वो कॉर्डिनलिटी के हिसाब से, कि कॉर्डिनलिटी से भी आप बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो फाइनाइट कब होगा अगर उसकी कॉर्डिनलिटी फाइनाइट नंबर है। अगर कॉर्डिनलिटी इनफाइनाइट, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक, तो अब जब इनफाइनाइट तक बात करेंगे तो इसका मतलब है इसकी कॉर्डिनलिटी ए की कॉर्डिनलिटी यहाँ पे क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो अगर किसी भी सेट की कॉर्डिनलिटी इन्फिनिटी है ना, तो वो सेट इनफाइनाइट कहलाएगा। यानी पहले हमने कहा था कि जिसके एलिमेंट की जो तादाद है वो फाइनाइट है तो वो फाइनाइट, और जिनके इनफाइनाइट क्वांटिटी है वो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम कार्डिनलिटी के हिसाब से उन दोनों की डेफिनेशन को अलग-अलग देख रहे हैं कि अगर कोई भी सेट है और उसकी कार्डिनलिटी आप ले रहे हैं और कार्डिनलिटी आपके पास कोई रियल नंबर आ जाता है, जैसे 2 3 4 5, तो इसका मतलब है वो फाइनाइट सेट होगा। अगर इनफाइनाइट आ जाती जैसे कि ये है तो इसे हम इनफाइनाइट सेट